बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। सुबह का टाइम हो गया था, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था। मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर रही थी और बच्चों को दिया था यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके कि आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर मैं किचन में चली गई इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। जब तक बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। नाश्ते में मैंने बनाए थे चाय और डबल रोटी को सेक लिया था और अंडे को बॉयल कर लिया था। मैं सुबह नाश्ते में अंडे को ज़रूर बच्चों को देती हूँ, या तो फ्राई करके या बॉयल करके। तो आज मैंने बॉयल करा था। बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे, उसके बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है 6 से 9 बजे के दरमियान, इसमें ही आप सुबह अपने सारे काम निपटा लें। किचन के काम, घर के काम, झाड़ू पोछा वगैरह अगर कर लें तो पूरा दिन हमारा बहुत आराम से गुजर जाता है। और धूप का भी इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं होता, गर्मी का भी ज़ोर नहीं होता, क्योंकि धूप नहीं निकली हुई होती तो गर्मी भी कम होती है। और आप लोग को पता ही है आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद पड़ रही है, किचन में खड़ा होना, काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है हर हाल में। तो मैंने भी शुरू कर दिए थे काम करना, झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी, डस्टिंग करनी थी सब जगह की। डस्ट इतनी ज़्यादा उड़ रही है क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही, क्योंकि बारिश का मौसम भी नहीं है। जब बारिश का मौसम होता है तो हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो लेकिन फिर भी मिट्टी और डस्ट तो जमा हो जाती है हर जगह, तो उसकी मैं आज सफाई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँगी एक-एक चीज़ की। तो ये मेरा बेड है, बेड के साइडों की, टेबल की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। सुबह का जो टाइम है, जो हम बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद कुछ ख़वातीन सो जाती हैं, तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो सोने के बजाय आप ये छोटे-मोटे काम कर लें, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन धोना, ये सारे काम निपटा के फिर अगर आप सोएं तो बहुत ही सुकून से आप रिलैक्स होके सोएंगी, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स होंगी कि आधा काम तो मेरा हो चुका है, मुझे तो अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ उठ के खाना ही पकाना है। जब बच्चे आएँगे तब आप खाना पकाएँ तो बहुत आप अपने आप को बहुत पुरसकून और रिलैक्स महसूस करेंगी। मैं भी अपने वे सारे काम सुबह ही निपटा के सो जाती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो सिर्फ़ रोटी बनानी होती है मुझे, और सालन मेरा रात का ही रखा हुआ होता है, क्योंकि रात में मैं शाम में सालन बनाती हूँ तो आधा सालन बच जाता है, वही मैं दोपहर में चला लेती हूँ। तो इस तरह मुझे दोपहर में गर्मी में मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता। रात का ही सालन गरम करके और रोटियाँ नहीं बना लेती हूँ, तो वो हम दोपहर में खा लेते हैं। फिर शाम में जब धूप ख़त्म हो जाती है तो फिर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। बेड के साइड टेबल की और टीवी की, पूरी डिवाइडर की, और अब मैं अलमारी की डस्टिंग कर रही हूँ। इन छोटी-छोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, जिसकी डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कभी-कभी हम इसे इग्नोर भी कर देते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं कभी-कभार मैं ज़रूर करती हूँ। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। अब किचन के काम ख़त्म करने की बारी थी, तो किचन में मैंने आटा गूँधना था। रात में मैंने आटा गूँध के नहीं रखा था, तो मैं आटा गूँध रही हूँ और इसमें नमक डालूँगी और इसमें मैं डालूँगी घी डाल के अच्छी तरह से आटा गूँध के और रख लूँगी। और ये आटा मैं इतना गूँधूँगी कि दोपहर में भी चल जाए और रात में भी चल जाए। फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरा आटा गूँधूँगी, ताकि फिर ज़्यादा दिन का आटा फिर सही भी नहीं लगता। आप सब भी यही कोशिश करें कि आटा एक दिन से ज़्यादा दिन का नहीं रखें, फिर वो ख़मीरा हो जाता है और फिर अजीब-सी रोटी हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है ताज़ा ही आटा गूँनें, और अगर आपने आटा गूँध के रखना भी है तो फ्रीज़र में रखें। ऊपर वाली जो बर्फ़ वाली जगह होती है ना, वहाँ पर आप आटा गूँध के रखें, तो आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा और उसमें जो खटास आ जाती है वो भी नहीं होगी। नीचे की साइड आपने फ्रिज में नहीं रखना है, ऊपर फ्रीज़र में रखें तो आपका आटा बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम जाए तो आप पहले से निकाल के 1 घंटे पहले से, रोटी बनाने से 1 घंटे पहले से आप निकाल के किचन में रख दें, फिर उसकी बर्फ़ भी पिघल जाएगी और आसानी से आप रोटी भी बना सकती हैं। और अगर आपने अर्जेंट रोटी बनानी है, फ़ौरन ही आटा फ्रिज में से निकाल कर और रोटी बनानी है और उसमें बर्फ़ जमी हुई है, तो वो तो पिघलने में टाइम लगेगा। तो आप ऐसा करें, उसको पानी गरम कर लिया करें। गरम पानी आटे में अगर डालेंगी तो बहुत जल्दी उसकी बर्फ़ पिघल जाएगी, और फिर उसका पानी फेंक दें और फिर आटा आप नरम हो जाएगा और नए सिरे से आप आसानी से रोटी बना सकती हैं।
और आटा गूँथते वक़्त एक और टिप दे दूँ आपको, इसमें आप अगर अजवाइन भी डालेंगी ना आटा गूँथते वक़्त, नमक और 1 चम्मच घी डालेंगी और अजवाइन डालेंगी, तो ये अजवाइन जो है खाने को हज़म करता है, रोटी को हज़म करता है। तो 1 चम्मच, आधी चम्मच अजवाइन, थोड़ी-सी अजवाइन भी इसमें शामिल कर लिया करें, तो ये हाज़मा करती है, ये बहुत बेहतर होती है। तो मैंने भी थोड़ी-सी अजवाइन इसमें शामिल करी थी, 1 चम्मच घी शामिल किया था, नमक शामिल करके, और थोड़े-थोड़े से पोर्शन में इसको पानी डालें और एक तरफ रखते रहें। थोड़े-थोड़े पोर्शन में हम आटा गूँथ के रखते रहेंगे और फिर एक साथ गूँथ लेंगे सब मिक्स करके, तो इस तरह बहुत अच्छे से हमारा आटा गूँनेगा। और गर्मियों में आपने ठंडे पानी से आटा गूँथना है, बर्फ़ वाले पानी से, और सर्दियों में आपने गर्म पानी से आटा गूँथना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा आटा गूँथ के आपका तैयार होगा। जब आटा इतना सॉफ्ट होगा तो रोटी भी इतनी ही सॉफ्ट बनेगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आटा गूँथते वक्त आप ना और आटा गूँथते वक़्त आप थाली के नीचे ज़रूर कपड़ा रख लिया करें। इससे क्या होगा, आपका जो बर्तन है आटा गूँथने वाला, वो इधर-उधर फिसलेगा नहीं और बहुत आराम से और सुकून से आप आटा गूँथ सकेंगे। ये देखिए मेरा आटा भी गूँथ चुका था, बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम मेरा आटा गूँथ के रेडी हुआ था, बहुत हल्के हाथ से गूँथा था मैंने। अब मैं इसको प्याले में करके और फ्रीज़र में रख दूँगी, जब मुझे इसी वक़्त पकाना होगा तो फ़ौरन बना लूँगी, नहीं अगर मुझे ज़्यादा दिन के लिए 1 दिन के रखना होगा तो मैं ऊपर फ्रीज़र में रखूँगी। अब बनानी थी मुझे सब्ज़ी में बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज़ ले लिए थे। प्याज़ को बारीक-बारीक काट लिया था। और अगर आपके, मैं एक टिप देती चलूँ, अगर आपके छुरी से अंगूठे पे जो निशान बन जाते हैं छुरी के कट के, अगर आप बन जाते हैं तो एक स्पून लें, स्पून को अंगूठे पे रख के उसमें रबड़ बैंड लगा लें और इससे आप प्याज़ काटें तो आपके जो अंगूठे में छुरी के निशानात पड़ जाते हैं, जिसके कभी बहुत ज़्यादा भी लग जाते हैं, बर्तन धोने में जलन मच रही होती है, तो आप अगर एक स्पून लगा लेंगी और रबड़ बांध लेंगी और फिर कटिंग करेंगी तो इससे आपके जो अंगूठे में कट के निशान लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। प्याज को कट करने के बाद 2 अदद टमाटर ले लिए थे, टमाटर को भी मैं बारीक-बारीक काट लूँगी। और 1 अदद में वो लूँगी केरी लूँगी, केरी का सीज़न है, मैं इसमें केरी भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ और आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और भिंडी का सीज़न है, भिंडी भी बहुत अच्छी आई हुई है, ताज़ा आई हुई है, तो ज़रूर ये बना कर ट्राई करिएगा। ईद भी आ रही है और ईद की भी तैयारियां काफ़ी हद तक मैंने कर ली है, डस्टिंग वगैरह तो मेरी हो चुकी है। अब मुझे बस पर्दे धोने हैं, मशीन लगाऊंगी और पर्दे धोऊंगी और जाले वगैरह दीवारें साफ़ कर लूँगी। तो काफ़ी हद तक मेरी ईद की तैयारियां हो चुकी हैं और आधी मेरी ईद की तैयारियां बाकी हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां होती हैं और जो हमारे घर अभी इस दफ़ा शायद कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि हर दफ़ा तो हम बकरा लेते थे, लेकिन इस दफ़ा शायद मुश्किल होगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस दफ़ा शायद हमारी कुर्बानी नहीं हो, क्योंकि हमारे एक कमाने वाले हैं और 5-6 बंदे खाने वाले हैं। एक हस्बैंड कमाते हैं और उनकी गवर्नमेंट की जॉब है, और आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं होती। तो इस दफ़ा शायद मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर करेंगे कुर्बानी। और अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कुर्बानी करने की और ये सुन्नत इब्राहीम अदा करने की, अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। अभी तक तो ईद की शॉपिंग भी नहीं की, ईद की तैयारियां भी नहीं की, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए। बस जो मीठी ईद के जो कपड़े हैं वही शायद इस ईद में भी पहने, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता हस्बैंड दिला भी दें कपड़े बच्चों को और मुझे, तो अभी कुछ पता नहीं है। इस ईद पर तो शॉपिंग इतनी मैटर नहीं रखती जितनी कुर्बानी मैटर रखती है। असल ईद ही उनके घर होती है जिनके घर कुर्बानी होती है। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है सबको तौफ़ीक दे कुर्बानी करने की, सुन्नत इब्राहीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें भी इतनी अता दें कि हम भी कुर्बानी कर सकें।
और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, प्याज कटिंग करके रख ली थी, टमाटर और केरी कट करके रख ली थी। अब मैं भिंडी को अच्छी तरह धोऊंगी। ये देखें कितनी हरी हरी और कितनी अच्छी भिंडी आई हुई है, बिल्कुल ताज़ा। भिंडी को अच्छी तरह धोने के बाद और छन्नी में रख लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर इसको मैं कटिंग करूँगी और इसकी भुजिया बना लूँगी। इसी तरह सुबह की जो रूटीन होती है, सुबह का जो टाइम होता है वो 1 घंटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं हम, और क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, रात के फ्रेश सुबह उठते हैं, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस 1 घंटे में आप तकरीबन सारे काम निपटा लें तो आपके पूरा दिन बहुत पुरसकून गुजरेंगे। भिंडी को अच्छी तरह धोने के बाद मैंने छन्नी में रख लिया था, सारा पानी निकल गया था, और एक थाली लेके मैं कमरे में आ गई थी इसकी कटिंग करने के लिए। क्योंकि सब्जियां काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं कमरे में पंखे में बैठ के आराम से कटिंग करती हूँ, फिर किचन में ले जाके पका देती हूँ। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हम किचन में ही खड़े होकर सब्ज़ी भी कटिंग करते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझसे इतनी देर खड़े नहीं हुआ जाता है किचन में, बहुत पसीना आता है और घबराहट होने लगती है। तो मैं आधा काम तो कमरे में ही कर लेती हूँ, कटिंग वगैरह जो करना होता है, फिर किचन में ले जाके आराम से पका लेती हूँ। सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, उन ख़वातीन की अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, तो मैं इस तरह से करती हूँ। आपको जो सही लगता है आप वो करें। अगर आपको किचन में कंफर्टेबल होती हैं खड़े होके सब्ज़ी काटने में, तो आप वहाँ पर काटें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह से कर रही हूँ, मैं उस तरह की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी सारी कटिंग हो गई थी, मैंने अच्छी तरह से सारी भिंडियों को काट लिया था। अब मैं ले जाके किचन में पका लूँगी। प्याज टमाटर वगैरह तो मैंने पहले ही कटिंग करके रख ली थी। अब बस मसाला भूनूँगी, सब चीज़ें डालूँगी और झटपट से मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। हमारे घर में भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, इसलिए कि सभी शौक़ से खा रहे होते हैं। हस्बैंड को भी पसंद है, ससुर को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो ज़्यादातर मैं भिंडी की सब्ज़ी ही बनाती हैं। मेरे सारे व्लॉग में आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, इसलिए कि सबको पसंद है घर में, तो वही चीज़ बनानी चाहिए जो सबको पसंद हो। अगर आप भिंडियों को फ्राई करके और फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, भुजिया बनाएंगे, तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। नमक मिर्चें लगा के और इसको फ्राई कर लें, और फिर उसके बाद सारे मसाले भून के और उसमें ये डाल दें, तो बहुत ही मज़े की क्रंची क्रंची सी बनेगी। और ये मसाला लगा के फ्राई की हुई आप कच्ची भी खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगेगी। तो एक पतीली में मैंने ऑयल डाल के इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, फिर इसमें ज़ीरा डाला था, साबुत मिर्चें डाली थी। अब टमाटर और ये जो मैंने केरी, एक अदद केरी काटी थी, वो केरी भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह भूनूंगी। इन तमाम चीज़ों को भूनने के बाद फिर जो बेसिक से मसाले हैं, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया और ये सारे बेसिक मसाले डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भूनने के बाद फिर फ्राई की हुई मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूंगी। तो ये बड़ी मज़ेदार सी भिंडी की भुजिया हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आपकी भिंडी की भुजिया। आप लोग सभी ही बहुत अच्छी मज़े की बनाते होंगे, लेकिन ये मेरा तरीका था तो मैंने अपने तरीके से बताया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दें, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।